हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि हम CHSL का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। तो जी जान लगा दो भाई, क्योंकि आज 22 तारीख हो गया, 12 तारीख से पेपर स्टार्ट है, ठीक है। तो अब 20 दिन का टाइम बचा है, तो जी जान लगा दो आप, ठीक है। और बस हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, बाकी के बाद बातें हम करेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में ये पहला क्वेश्चन देखिए आप। 1/1 प्लस कॉस थीटा कोसेक थीटा माइनस 1/1 माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। ये जो थीटा का वैल्यू जो है ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालें, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को, तो चलिए फ्रेंड्स एक बार देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस, इसको हम ये दोनों प्लस में है, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। और ये माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको हम, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा -1, ठीक है। इंटू क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वो 1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया। चलिए बट्टा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो देखो फ्रेंड्स, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन, कॉस से जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। और ये बटा में क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या है 2 के बराबर है, ठीक है। तो ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाता है कॉट थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 कॉट थीटा बटा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा से कॉट स्क्वायर कट जाएगा, तो 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। ये थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री। देखो एक बार यहां तक आप, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये थीटा का मान क्या निकला है 45 डिग्री, तो यहाँ थीटा का मान हम क्या रख देंगे 45। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मान होता है 1/√2 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है √2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 7/2, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फ्रेंड्स आंसर हो गया। चलो देखो एक बार इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार इसे आप, फॉर्मूला माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे आप माइंड में रहना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ 2 कॉस थीटा का 2 कोसेक थीटा, तो 2 कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 × 1/साइन थीटा। तो 1 यहाँ पे कॉस थीटा से जब हम गुना कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। और ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए देखिएगा बस क्वेश्चन को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड में निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बोल रहा है
कि 72 किलोमीटर और 108 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशाओं से आ रही समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। ठीक है, इसका उत्तर आपको सेकंड में निकालना है। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए एक बार। चलिए मिलिए करते हैं। देखिए ये हम इसको मतलब शॉर्ट ट्रिक में करते हैं। ठीक है, ये क्या है, 72 के पहली ट्रेन की रेलगाड़ी की गति क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। दूसरे ट्रेन की गति क्या है, 108 किलोमीटर। तो जब विपरीत दिशाओं में जब होती है ना, तो ये इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, और जब एक ही तरफ होता है तो घटा देते हैं। तो विपरीत दिशाओं में है तो जोड़ देंगे 108 और 72 क्या हो जाएगा, 180। और ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए 5/18 से हम डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड। तो ये 50 मीटर पर सेकंड की गति से ये चल रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। 50 मीटर पर सेकंड में कोई मतलब गति जो करता है वो 10 सेकंड में कितना करेगा, तो 510 सेकंड में करेगा। ये 50 × 10 बराबर 500 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, तो ये 500 मीटर क्या हो गया, ये फ्रेंड्स हमारा ट्रेन की लंबाई हो गई। क्योंकि ट्रेन की लंबाई जो होता है ना, उसके लिए हमें मतलब दूसरे दूरी की गणना नहीं करना है। ये हमारा ट्रेन की लंबाई हो गया, एक दूसरे को क्रॉस किया है ना, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई को क्रॉस करता है। तो क्या हो गया, एक ट्रेन की ये क्या हो गया, मान लो ट्रेन की लंबाई x है, तो दो ट्रेन की लंबाई 2x बराबर 500। x क्या हो गया हमारा 250 मीटर। तो बोल रहा है कि 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को प्लस 250 मीटर, ये क्या हो गई हमारा, ये ट्रेन की लंबाई हो गई, बटा क्या दिया है, रेलगाड़ी कितने समय, तो पहली रेलगाड़ी कितने समय में, बोल रहा है पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। ठीक है, सेकेंड में निकालना है, तो पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 18 चौक 72, 5 चौका 20। तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा 600/20। तो क्या हो जाएगा 30 सेकंड में पार करेगी। ठीक है, तो ये 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो यहाँ पे आप मल्टीपल कर लेना, यहाँ से आप इसको कट करना एक बार। ठीक है, यहाँ हम ऐड नहीं किए थे तो यहाँ से हम कर लेना, आप एक बार समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो एक बार इस क्वेश्चन को। ये हम 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, इस बार क्वेश्चन को एक बार समझिए। ठीक है, बोल रहा है कि त्रिभुज ABC पैरेलल है त्रिभुज PQR के, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR ये 9/4 के बराबर है। ठीक है, ये 9/4 दिया गया है। ठीक है, तो यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो QR क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को। यह पैरेलल है तो यहाँ पे आप एक बार आप समझते होंगे, मैं बता दे रहा हूँ फिर भी। ठीक है, ये आपका हो गया ABC PQR। ठीक है, AB 12 है, BC 9 है और AC 9 है। ठीक है, और BC कितना है 6 है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC
और क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या निकालना है हमको, ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज पी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, ये हम त्रिभुज बना लेते हैं पैरेलल, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 9/4 बराबर AC बटा क्यूबर स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर, ये जो भी साइड पूछता है ना उसका स्क्वायर हो जाए, क्योंकि ये हमारा एरिया दिया हुआ है, तो एरिया क्या होता है, स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो ये जो भी साइड पूछे, इसका साइड पूछे तो इसका बटा इसका स्क्वायर, अगर ये पूछ रहा है तो इसका बटा इसका स्क्वायर, ये पूछ रहा है तो इसका बटा इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 9/QR, 3 9, तो क्यूबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 4167, देख लीजिएगा आप, 4167 रुपया है। उसी राशि पर उसी दर से 4:4/5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 4167, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 4167, ये क्या हो जाएगा हमारा P इंटू 100, ये क्या हो जाएगा 115/100 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 23/20, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा P इंटू ये 3 वर्षों में 23 का क्यू क्या होता है 12,167, 20 का क्या होता है 8,000, ठीक है, माइनस 8,000। ये आपको याद रखना है, 25 तक आप क्यू याद रखना और 25 तक आप वर्ग याद रखना, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 4167, तो P क्या हो गया आपका 4167 इंटू 8,000 बटा 4167, तो P क्या हो गया 8,000, ठीक है। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट देख लिए कि आप 23 हुआ 20 हुआ 23 का क्यू आप कर लेना, और ये हो गया 8,000, तो 4167 कट जाएगा तो 8,000 P आ गया। डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो, इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। पेपर में इतना करने का जरूरत नहीं है। तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज हो गया आपका P R T क्या है 5 का 20 4 24, ठीक है, 24/5 इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है 2 0 से 2 0 3, ठीक है, 24 3 72, ठीक है। तो ये हो गया आपका 72, क्या हो जाएगा 8 2 16 8 7 56 1 57 1 0 है, इतना रुपया आपका क्या हो जाएगा साधारण ब्याज, ठीक है। चलिए देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखिए एक बार, बोल रहा है एक व्यक्ति अपने भोजन के 1250 रुपया के बिल पर 30% फिर 20% की छूट प्राप्त करता है, उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि 1250 रुपये उसका बिल बना है, 30 रुपये उस पर डिस्काउंट है,
फिर जाके वो मतलब देखा कि उसका जो मतलब मैनेजर है उसका फ्रेंड है, तो 20% और डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो उसे कितना मतलब पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कितना रुपया है, 1250 रुपया बिल है। पहले कितना डिस्काउंट मिला, 30%। 30% डिस्काउंट में तो उसे कितना देना पड़ेगा, 70% उसको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर उसका रिलेशन का मैनेजर निकल गया तो कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया, 20%। तो फिर उसे कितना देना पड़ेगा, 80%। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो इसको बस हमारा आंसर आ गया, 3 जीरो कटा देंगे, ये 5 दूनी 10 और 25 25 125, 5 चौका 2 चौका 8, 25 चौका 100 इंटू 7, 700 रुपया उसको भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी का उसका डिस्काउंट हो गया, 550 रुपया डिस्काउंट हो गया, 700 रुपये का भुगतान करेगा। चलिए ये एक लाइन का आंसर है, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन में आप आंसर बता दोगे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद इसे 360 रुपया में बेचा जाता है। अगर उस वस्तु पर छूट नहीं दी गई होती तो 50% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को एक लाइन में करेंगे हम इसे। ठीक है, बाकी सॉल्व करिएगा तो काफी लंबा जाएगा, पर एक लाइन में सॉल्व करेंगे हम इसे। देखिए लंबा क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अब थोड़ा अच्छा लेवल पे क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो एक बार आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये हम 20% का छूट देने पे, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 20% का छूट देने पे क्या होता है, 150% का लाभ होता है। छूट दिया जाएगा तो माइनस होगा, लाभ होगा तो प्लस 100 में प्लस कर देंगे तो 150 रुपया हो गया। बस यही हमारा आंसर है, आंसर बन गया। ठीक है, आप देख लो एक बार, 0 0 चला जाएगा, 15 8 20 120 गुने 3 क्या होता है, 120 गुने 3 360 बराबर 300। ये हमारा आंसर हो गया। वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया। ठीक है, एक लाइन में बनाएंगे हम इसे, बाकी आप सॉल्व करोगे तो काफी लंबा जाएगा। एकदम विदिन 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप दे दोगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कमांड है, ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है 9a² प्लस 16b² प्लस c² प्लस 25 इजकल टू 24 इंटू a प्लस b है। तो क्या निकालना है, 3a प्लस 4b प्लस 5c का मान निकालना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अब हम थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार थोड़ा पूरा कंसंट्रेट होकर एक बार देखिएगा। ठीक है, और पूरा एकदम बिल्कुल ध्यान लगा दीजिए। ठीक है, अब टाइम नहीं है हमारे पास, 20 दिन का टाइम बचा है। ठीक है, तो पूरा अच्छा से फोकस कीजिए एक बार, देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए बनाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 9a² प्लस 16b²। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 9a² प्लस ये क्या हो गया, 25 को हम लिख सकते हैं 16 प्लस ये 24a प्लस 24b हो जाएगा। ठीक है, तो 24a को हम इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 24a। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 16b²। ठीक है, प्लस का ये क्या हुआ 16, ये हम क्या लिखे थे, इसको हम लिखे थे 16 और 9, 16 प्लस 9 करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको दो भाग में बांट दिए, तो ये क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 16b² प्लस क्या हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, ये 9 या ये वाला 9। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, ये 24 प्लस b, ये क्या हो जाएगा 24a प्लस 24b। तो 24a मतलब यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया माइनस का 24a, फिर 24b जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 24b। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा, यहां तक समझिएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया 9a² प्लस 16b²। ठीक है, प्लस c² यहां हम लिख देंगे। ठीक है,
ये 25 को हमने क्या किया 16 + 9 कर दिया, 16 + 9 कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 25, ये बराबर में है 24a + b, तो 24a इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 24a, फिर 24b इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 24b। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग नहीं लगाइएगा तो फिर क्वेश्चन कैसे कीजिएगा, ठीक है। ये अब थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3a² प्लस, ठीक है, 3a² - 4², ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3a² - 4² प्लस इसको हम लिख सकते हैं 4b² प्लस माइनस 3a², ठीक है, प्लस का c²। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, इसको हम जब तोड़े, मतलब इसी को तोड़े हैं हम, ये ठीक है, इसी का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। जब इसी को तोड़ेंगे तो हम ये आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा यहां तक समझ में आया? चलिए, तो बोल रहा है, तो यहां पे क्या हो गया हमारा ये, चलिए 3a - 4 = 0, ठीक है। स्क्वायर को हटा देंगे, ये हो जाएगा। फिर यहां पे हम करते हैं 4b - 3 = 0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा c² = 0, तो c = 0। यहाँ पे हो जाएगा b = 3/4, ये माइनस में 3 है, इधर जाएगा तो प्लस में 3 आ जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो बटा में। यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, ये 3 बटा में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हमने क्या मान निकाल लिया, a, b और c का मान निकाल लिया, बस यहाँ पे रख देंगे। 3 × a का मान क्या निकाला है 4/3, 4/3 प्लस में क्या है 4b, तो 4 × b का मान 3/4, 3/4 प्लस 5c, c का मान 0, तो 5 × 0, ठीक है। तो ये 3 से 3 गया, ये 4 से 4 गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 में 0 से करेंगे तो 0, क्या हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिए, एक बार ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इस क्वेश्चन को बोल रहा है x + y + z = 19, x² + y² + z² = 133 है, तो x³ + y³ + z³ - 3xyz निकालें, ठीक है। चलिए, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये x + y + z को हम स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा s² + x² + y² + z² प्लस 2 × xy + yz + zx, ये क्या हो जाएगा हमारा 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361, ठीक है। चलिए, तो ये हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 133, ये हमारा 133 दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा xy + yz + zx बराबर क्या हो जाएगा 361, ये क्या है प्लस में है, तो प्लस में इसका मान क्या दिया गया है, यहाँ पर हम 133 रख लेंगे। इसका ये टोटल का वैल्यू हमें दिया है 133, ठीक है। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 133, ये क्या हो जाएगा, और ये इंटू 2 में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 2 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा xy + yz + zx, क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 से जाएगा तो 64, ठीक है। ये हमारा xy + yz + zx का मान आ गया, ठीक है। तब हम उस फार्मूला पर रख देंगे, उसको हम उसका वैल्यू रखेंगे उस फार्मूला को, तो क्या हो जाएगा, उस फार्मूला को डायरेक्ट क्या होता है x + y + z × x² + y² + z², ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, माइनस का होता है xy + yz + zx, तो हम डायरेक्ट मान रख देते हैं, ठीक है। फार्मूला आपको पता होगा, तो ये क्या हो गया x + y + z का मान हो गया है 19 ×
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान है 133, ठीक है, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान निकाले हैं 64, ठीक है, तो 64, एक मिनट यहाँ पे हमारा 228 होगा, सॉरी, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 112, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 114, ठीक है, 114 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 19, ये हो जाएगा 133 में से 114 जाएगा तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 361 हमारा क्या हुआ आंसर आ गया, ठीक है। चलिए देखिएगा बस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड जब होता है तो क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट हम वैल्यू रख दिए हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया 361। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लाभ क्या है, ठीक है, तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, बोल रहा है एक वस्तु 100 रुपया में बेची जाती है, यदि कीमत के 33.1/3% पर इसे बेचा जाए तो 20% की हानि होती है, जब इसे 100 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है, एक बार देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि वस्तु का वो जो ओरिजिनल जो उसका मतलब सेलिंग प्राइस है क्या है 100 रुपया है, ठीक है, ओरिजिनल विक्रय मूल्य क्या है उसका 100 रुपया है, तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा उसका x का 100/3% है तो बटा 100, ये क्या हो जाएगा उसका x/3 उसका नया विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है, नया विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो बोल रहा है क्या कि 20% हानि पर, तो नया विक्रय मूल्य का 20% के हानि पर, नया विक्रय मूल्य क्या होता है वो 20% के हानि पर, 20% के हानि पर उसे बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, कितना की हानि होती है 20% की हानि होती है, ठीक है, तो इसका क्या हो गया आपको, ये हो गया 5x/12, ठीक है, ये हो गया आपका 5x/12, ये उसका क्या हो गया, ये उसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया उसका, ठीक है, ये उसका क्रय मूल्य हो गया, तो बोल रहा है कि इसे 100 रुपया में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है, तो इसका ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा x माइनस 5x/12 क्या हो जाएगा 7x/12, ठीक है, 7x/12 हो जाएगा, तो इसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है आपका विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये क्या है ये क्रय मूल्य है, ये इसका नया विक्रय मूल्य हो गया, नया विक्रय मूल्य हो गया, इसका ये क्रय मूल्य हो गया, तो गुणे 100, तो ये 12 से 12 चला जाएगा, ये 1 से x कट जाएगा, ठीक है, ये 5 से 20 बार में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 140%, ठीक है, क्या हो जाएगा ये फ्रेंड्स 140% इसका प्रॉफिट होगा, 140% इसका प्रॉफिट होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक में किए हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आप लगाइएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है, और एग्जाम में हमें ऐसे ही करना है, एग्जाम में हमें पूरे डिटेल में नहीं करना है, ठीक है, तो एग्जाम में हमें ऐसे ही करना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक में करना है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप दिमाग पर प्रेशर डालिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो और सब चीज में लगाते हैं थोड़ा सा यहां पे लगा दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, और बाकी देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए बी का मान निकालें, चलिए ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, बोल रहा है
त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक AD है जो BC से D पर मिलता है। अगर AC बराबर 21 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और BD की लंबाई DC से 2 सेंटीमीटर कम है तो भुजा AB का मान निकालना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मिल के बनाते हैं। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज AB और C। बोल रहा है कि कोण BAC का समद्विभाजक AD है, ये जो AD है, ठीक है, जो BC से D पर मिलती है। ठीक है, अगर AC 21 सेंटीमीटर, BC जो है टोटल कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BD जो बोल रहा है, BD ये DC से 2 सेंटीमीटर कम है। अगर ये टोटल 12 है, ये बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x + 2 बराबर 12, तो 2x बराबर 10, x बराबर 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 7 और ये 5। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 7 5 12, ये 2 ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि AB का मान निकालना है। ठीक है, चलिए तो देखिए, आपको पता होगा कोण समद्विभाजक प्रमेय, आपको पता होगा क्या है कोण समद्विभाजक प्रमेय। हम इसमें लगाएंगे तो ये क्या हो जाता है हमारा AB बटा AC, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा BD बटा DC। ठीक है, ये कोण समद्विभाजक प्रमेय है। ठीक है, तो ये AB बराबर AC का मान क्या दिया है 21, BD बराबर 5 और DC बराबर 7, 7 तिरिका 21, AB बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, ये कोण समद्विभाजक प्रमेय आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी बन जाएगा, देखिए। चलिए ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर, इसका AB का वैल्यू क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्यंक क्या है, ठीक है, एक बार देखिए इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात 5:3 है। किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 75 है तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को। चलिए मिलके करते हैं। ठीक है, आइए, कितना है 80 विद्यार्थी है। ठीक, कितना है 80 विद्यार्थी है। इसको 5:3 में जब हम बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 50 और 30। ठीक है, 50 और 30 में हो जाएगा। तो बोल रहा है कि कक्षा में ग्रामीण और विद्यार्थियों का अनुपात 5:3 है। किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है फ्रेंड्स, 40% अधिक है। कितना है 40%। तो मान लीजिए कि उसका औसत प्राप्तांक क्या है x है, तो कितना अधिक है 40%। ठीक है, तो 40% अधिक है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 30x हो जाएगा। ठीक है, अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 75 है, क्या है, सभी विद्यार्थी 80 हैं, इसका औसत प्राप्तांक कितना है 75 है। तो बोल रहा है तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है, औसत प्राप्तांक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 20 सत्ते 140, 20 25 100, 5 10, तो हो जाएगा 70x। कितना हो जाएगा 70x, ये प्लस 30x इजकल टू कितना हो जाएगा हमारा 80 इंटू 75, ये टोटल हो गया। टोटल कितना प्राप्तांक है
80 इंटू 75, और हमारा ग्रामीण विद्यार्थियों का कितना है 70x, और शहरी विद्यार्थी 30x, बराबर कितना हो गया 100%। तो 100% कितने के बराबर है 80 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये 80 इंटू 75 बाई 100। ठीक है फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है। चलिए तो ये हो जाएगा 75, तो ये क्या हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से जाएगा 4 दूनी 8, 20 बार में जाएगा, 20 3 का 60, ये क्या हो गया हमारा 60 हो गया। x बराबर 60, x का मान कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, औसत प्राप्तांक 75 है, तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है, ग्रामीण विद्यार्थियों का क्या है 40% अधिक है, बराबर क्या है ग्रामीण विद्यार्थियों का क्या है, ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है 140, 40% क्या होता है 7/5, 7/5 x। तो x का मान क्या निकाले हैं हम 7/5 इंटू 60, x का मान 60 निकाले हैं, 12 25 60, 12 7 84। तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या हो जाएगा 84। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल में बन जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बराबर व्हाट, देखिए क्वेश्चन को बोल रहा है 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/4 साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं हम। ये 4, ये 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10 का 30 का मान होता है वो 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 साइन 90 का मान होता है 1 प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60, कॉट 60 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इंटू कॉस स्क्वायर 45 का मान, कॉस 45 का मान होता है 1/√3 और 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/2। चलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये साइन 60 माइनस 30, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन 60 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा हमारा 1/√2। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ से आप नोट कर लेना साइन 60 माइनस 30 साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री के यहाँ लिख लेना आप इसका मान। ठीक है, इसका आप ये फॉर्मूला हो जाएगा और यहाँ पे साइन 30 डिग्री हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे मान रख लेता हूँ, साइन 30 का मान होता है आपका 1/2। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार, तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 प्लस 1/4 प्लस 1/24 प्लस 1/8 बटा 1/2। 3 4 24 8 का हम जब एलसीएम करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ जाएगा, तो ये क्या क्या हो जाएगा 8 चौका ये 32, ये 6, ये 1 प्लस 3। ठीक है, बटा 1/2। ठीक है, ये 2 से जाएगा 12 बार में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 32, ये 6 3 9 1 10, 42/12। ठीक है, ये हो जाएगा 42/12। ठीक है, हम यहाँ पे ही कटा लेंगे, इसको आगे कटा लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे 24 रहने दो, यहाँ पे 2 रहने दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42/24/1/2, यहाँ पे कटा लेते हैं हम 12, हो जाएगा 42/12। इसको जब हम कटाएंगे तो क्या हो जाएगा
6 दूनी 12, 7 छक 42, 7/2 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए एक बार ध्यान से, इसका बस इसका मतलब वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन 60 माइनस साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री का फॉर्मूला होता है साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को बोल रहा है 10 अंकों की एक संख्या 4, 6, 7, 8, 9 x 5, 3, 1 y यदि 72 से विभाज्य है तो x के सबसे बड़े मान के लिए 2x प्लस 5y का मान निकालें। ठीक है, तो इस देखना फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिमाग लगाना आप। इस 72 को हम लिख सकते हैं, इस 72 को 9 गुने 8, तो हम जो संख्या हम 9 और 8 से दोनों से मल्टीपुल होगा वो 72 से मल्टीपुल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 9 गुने 8 से जो मल्टीपुल होगा वो 72 से हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो वो 8, तो लास्ट में क्या है, y बराबर 8 है हमारा। ठीक है, y को हम लास्ट में 8 मानेंगे। ठीक है, तो 8 के लिए क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट देखा जाता है। लास्ट का 3 डिजिट अगर हम 8 से भाग कट हो जाएगा तो पूरे संख्या में 8 से भाग हो जाएगा। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 3, 1 और y। तो हम क्या देंगे, 8 से अगर हम भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, 8 3 का 24। ठीक है, 7 बचेगा, तो 7 यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि जो 8 से कट जाए, 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, राइट। y का मान 2 हो गया। तो चलिए, और 9 से विभाजित के लिए क्या, 9 से मतलब विभाज्य के लिए क्या उसका होता है, उसका रूल होता है कि ये पूरे संख्या, ये जो पूरा संख्या है इसका योग 9 से विभाज्य हो जाए, इसका योग 9 से विभाज्य हो जाए। तो चलिए यहाँ पे हम 2 पुट करके इसको हम प्लस करते हैं। 2 1 3 3 6 5 11 9 20 20 और ये 8 20 8 28 7 35 और 6 35 6 41 और 4 45 45 प्लस x। ठीक है, 45 प्लस x हो गया। ठीक है, चलिए आप एक बार देखना। ठीक है, 45 प्लस x हो गया, तो ये किससे जाएगा, यहाँ तो 9 5 45 हो जाता है। अब यहाँ पे x का मान क्या रखे जो जाएगा ये, तो यहाँ पे 9 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो x बराबर 9 हो गया। ठीक है, y बराबर 2 हो गया, तो यहाँ पे x बराबर 9 हो गया, प्लस y बराबर क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। ठीक है, तो 9 दूनी 18 प्लस 5 दूनी 10, 28 हो जाएगा हमारा, राइट। ये सर 2x प्लस 5y का मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा, 28। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपको रूल पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या किससे विभाजित के लिए क्या उसका रूल होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितने दिन लगेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को बोल रहा है 18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन तक काम करने के बाद 6 और पुरुष उनसे जुड़ते हैं। बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन और लगेगा, बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा। ठीक है, जो शेष काम है उसके लिए उसे कितना दिन और काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए मिल करते हैं। तो 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में करते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया, 18 इंटू 9 162, ये टोटल यूनिट हो गया। ये काम का टोटल यूनिट कितना काम है, 162 यूनिट ये टोटल काम है। ठीक है, 162 यूनिट आपका टोटल काम हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि 5 दिनों तक काम करते हैं। 18 पुरुष अगर 5 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम करेंगे, 90 यूनिट काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 90 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, तो ये कितना यूनिट बच गया, 72 यूनिट शेष हमारा कार्य बच गया। तो बोल रहा है कि 6 और पुरुष उनसे जुड़ते हैं। पहले कितने पुरुष थे, 18, कितने पुरुष और जुड़ गए, 6 पुरुष। कितना हो गया पुरुषों की संख्या, 24। पुरुषों की संख्या कितना हो गया, 24। तो शेष काम कितना है, 24 काम, 72 काम है। इसको कितना पुरुष, इसको 24 पुरुष कितने दिनों में करेंगे,
तो 72/24 बराबर क्या हो जाएगा 3 डेज में, ठीक है, 3 दिनों में करेंगे। चलिए आपका आंसर हो गया, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 3 दिन में काम को करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन को। एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क की चारदीवारी कराने का खर्चा 21,200 रुपया है तो पार्क का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो टोटल उसको कराने में कितना खर्च लग रहा है 21,200 रुपया, ठीक है। कितना लग रहा है 21,200 रुपया। अगर 53 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से 21,200 रुपया लग रहा है तो टोटल कितना मीटर हुआ, वो टोटल हुआ आपका 53 चौका 212 400 मीटर। वो कितना है, चारदीवारी कितना है 400 मीटर। और ये 400 मीटर क्या है, ये आपका आयताकार पार्क है, ठीक है, आयताकार पार्क है, ठीक है। ये एक आयताकार पार्क है। इसकी लंबाई जो इसके जो बोल रहा है इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, ठीक है। तो आयत की परिमिति क्या होता है हमारा 2 × x + 20 2 × L + B, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 400 मीटर। ये 400 मीटर क्या है, इसका टोटल परिमाप है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 2x + 20 क्या हो जाएगा हमारा 200। यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा आपको 180। ये 20 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या निकल जाएगा 90, ठीक है। x का वैल्यू क्या निकल गया हमें 90, ठीक है। x का वैल्यू ये 2 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 से 180 जाएगा तो x बराबर 90। तो बोल रहा है पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई क्या है 90, ठीक है। ये x लंबाई बराबर क्या है x बराबर 90, चौड़ाई क्या है x + 20, तो x का मान क्या है 90 + 20 क्या हो जाएगा 110। तो 90 × 110 क्या हो जाएगा 9900, क्या हो जाएगा ये आपका मीटर में है, मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है चलिए ये आपका हो जाएगा 9900। ये क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल तो स्क्वायर में रहता है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है, ठीक है। और आयतन क्यूब में रहता है, ठीक है, मिस्टेक हो गया था। चलिए तो ये क्या हो जाएगा 9900 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये पार्क का क्षेत्रफल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 बराबर क्या है, ठीक है, इसका मान निकालना है, ठीक है। देखिएगा बोल रहा है 5/10 का 10 × 4 + 4/4 का 4 × 10 माइनस 10 × 10 - 4/16 × 4 बराबर क्या होगा, ठीक है। ये इसका मान निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ठीक है। ये 5, ठीक है, का 10 × 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। ये 100 क्या है भागा में है, ये 100 क्या है तो ये हो जाएगा बट्टे में 10 हो जाएगा, ठीक है। गुण क्या हो जाएगा 4 + 4, तो ये 4 का 4 है तो ये 4 डिवाइडेड 4 का 4 है तो क्या हो जाएगा बट्टे में 16 गुण क्या है 10, ठीक है, क्या है 10। ये माइनस ये पहले कोष्ट में है तो इसको कर लेंगे पहले, क्या हो जाएगा 10 - 4 क्या हो जाएगा -6 डिवाइडेड क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड क्या हो जाएगा तो डिवाइडेड को बट्टा में लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 16 × 4, ठीक है।
ये हो जाएगा आपको। इसको हम करते हैं, क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, 20 पच्चे 100, 4 चौका 16, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/5 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 2, 5 5/2 सॉरी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 चौका 16, 2 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3/2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। इसको जब हम करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम 10 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 पच्चे, तो 50 है 25, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 पच्चे 10, 5 तिहाई 15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 25, 2 27 में से 15 जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12/10, ठीक है। इसको हम कटा के लिख सकते हैं 6/5। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, समझे। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रुपया में, इसका आंसर जो है रुपया में देना है, ठीक है। तो देखिए दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका बोल रहा है एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259.20 रुपया है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% होगा, ठीक है। रुपया में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो एक बार देखिए क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो भी पेपर में जो क्वेश्चन है ना, उसका लेवल अब थोड़ा अच्छा कर दिया है, ठीक है। पहले जैसा अब लेवल नहीं रहा, तो एक बार आप फोकस कीजिएगा, ठीक है, और माइंड का यूज कीजिए, दिमाग लगाइए, ठीक है, पूरा फोकस कीजिए और थोड़ा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन को पकड़िए, ठीक है, कैच कीजिए क्वेश्चन को, कहाँ से क्वेश्चन दे रहा है, और एग्जैक्ट हमको आंसर वाला पॉइंट निकालना है। ज़्यादा पूरा मतलब पूरा सही तरीके से सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट आंसर क्या कर रहा है, हमें हमें वही निकालना है, ठीक है। ज़्यादा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, आइए मिलके सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259.20 रुपया है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% पूछा है। तो देखिए दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष का जिक्र किया है, तो हम पहले वर्ष का जिक्र ही नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं सेकेंड वर्ष हो गया, ये हमारा थर्ड वर्ष हो गया, और ये हमारा फोर्थ वर्ष हो गया, ठीक है। तो देखिए हम इसका क्या करेंगे, इसको रेशियो में निकालेंगे। हम क्या करेंगे हम इसका पहले वर्ष का जिक्र ही नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरे वर्ष को मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। दूसरे वर्ष को मान लेते हैं 100%, तो इसका 20% बढ़ जाता है। 100 का 20% बढ़ेगा तो 120 रुपया, और 120 का फिर 20% बढ़ेगा तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 144 रुपया। क्या हो जाएगा 144। अगर हम 120 का अगर हम 20% करते हैं, प्लस 20% करते हैं, 120 का अगर 20% बढ़ जाएगा तो 144 रुपया हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि तीसरे और चौथे वर्ष का जो डिफरेंस है वो कितना है 259.20, ठीक है। और ये इसका डिफरेंस कितना है 24, ये 24 है, और ये किसके बराबर है 259.20, ठीक है। 259.20 रुपया के बराबर है 24 यूनिट। तो 1 रुपया के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो भागा में, ठीक है, बट्टे में आ जाएगा, तो बट्टे में आ जाएगा तो 24 से कम 24, ठीक है। और ये 1 9 नहीं जाएगा, 0 पॉइंट है तो 2, तो 24 8 192, ठीक है। तो ये 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 10.8 के। इसका पूछ रहा है कि दूसरे वर्ष का 40%, तो दूसरे वर्ष का 40% फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 100 का 40% क्या होगा 40 रुपया, ठीक है। 100 का 40% 40 यूनिट होता है, 100 का 40% 40 यूनिट होता है।
और 1 यूनिट किसके बराबर है? 10.8 के। तो 40 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 40 इंटू 10.8 बराबर क्या हो जाएगा? ये पॉइंट जीरो से हट जाएगा, क्या हो जाएगा? 8 चौका 32, 3 4, ये 432 हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? 432 रुपया हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप अच्छा से देखिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको। आप एक पूरा फोकस लगा दो, पूरा दिमाग लगा दो क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन को एकदम अच्छा लेवल से एक बार पकड़ो। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को आप मतलब समझो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, और टू द पॉइंट लिखो, और बस हमको आंसर से मतलब है। ठीक है, और आंसर मंगाओ, जितना जल्दी हो सके आंसर मंगाओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। ठीक है, ओके। तो अगर आपको वीडियो मतलब पसंद आए तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। ठीक है, और पूरा फुल फोकस करो फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू।